नमस्कार मित्रों, मैं सुनील मिश्रा आपका डेलीजेंस करियर क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं आज आपको मॉडर्न हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में पढ़ाएंगे। और मतलब ये ऐसा टॉपिक है कि आप ये पढ़ लेंगे तो आपका पेपर में 2-3 नंबर एकदम पक्का है कि आपका ये मिल जाएगा। तो आज हम आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में बताएंगे। और पहले आपको ये बताएंगे हम कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, संस्थापक कौन थे, इसमें कितने प्रतिनिधि थे, उस समय वायसराय कौन था। तो हम सबसे पहले स्थापना बताते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और मतलब ये जो मतलब स्थान जो था, इसका स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। संस्कृत विद्यालय में हुआ था। मतलब इसकी जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, और जो स्थान था मुंबई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। इसके जो संस्थापक थे मतलब इसके जो संस्थापक थे थे। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इनका जो निवास स्थान था, ये कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय अगर वायसराय देखा जाए तो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। और इसका जो प्रथम अधिवेशन होता है, अब आपको हम प्रमुख अधिवेशन के बारे में बताएंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1885 से लेकर 1946 तक अधिवेशन हुआ है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसमें मेन टॉपिक क्या था। तो आपको इसके बारे में बता रहे हैं। पहला अधिवेशन होता है 1885 में। 1885 में अधिवेशन होता है मुंबई में अधिवेशन होता है। और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं पहले, वो रहते हैं WC बनर्जी। और इसमें जो टोटल प्रतिनिधि रहते हैं 72 प्रतिनिधि रहते हैं। 72 लोगों ने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। और इसका जो सेकंड अधिवेशन होता है, अगला अधिवेशन होता है 1886 में। 1886 में होता है कलकत्ता में। सेकंड अधिवेशन कलकत्ता में होता है। और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं दादा भाई नौरोजी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन होता है, थर्ड अधिवेशन, वो होता है 1887 में। 1887 में जो होता है वो होता है मद्रास में। और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं तैयब जी इसके अध्यक्ष रहते हैं। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के अधिवेशन में पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसके बाद जो अगला अधिवेशन होता है वो 1888 में होता है। 1888 में होता है, ये होता है इलाहाबाद में।
इलाहाबाद में होता है, और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो जॉर्ज यूले जी रहते हैं। जॉर्ज यूले ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष रहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। हम आपको मतलब ऐसे ऐसे अधिवेशन बताएंगे जो पेपर में आता है। और इसके बाद जो अगला अधिवेशन होता है, अधिवेशन तो बहुत होता है लेकिन जो पेपर में आता है जिससे फंसता है, मतलब क्वेश्चन आता है, अगला अधिवेशन होता है 1896 में। 1896 में अधिवेशन होता है कलकत्ता में। कलकत्ता में होता है, और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो रहते हैं रहमतुल्ला सयानी। तो ये पेपर में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि 1896 का अधिवेशन पहली बार कहाँ हुआ था, और अधिवेशन जहाँ हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। और इसमें सबसे मेन बात इस अधिवेशन की थी कि इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम गाया गया था। और वंदे मातरम गाया गया था इस अधिवेशन में। और इसके जो वंदे मातरम के लेखक हैं उनका नाम बंकिम चंद्र चटर्जी है। और ये एक पुस्तक है उनकी आनंद मठ, उसी से लिया गया है। फिर अगला अधिवेशन होता है 1906 का अधिवेशन। 1906 का अधिवेशन जो होता है ये कलकत्ता में होता है। कहाँ होता है? कलकत्ता में। और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं दादा भाई नेहरू रहते हैं। इसके दो अध्यक्ष रहते हैं दादा भाई नेहरू। इस अधिवेशन की मुख्य विशेषता ये है कि इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि स्वराज शब्द का पहली बार कब प्रयोग किया गया था, 1906 के अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। इसका जो अगला अधिवेशन होता है 1907 का अधिवेशन। 1907 का अधिवेशन सूरत में होता है। जो 1907 का अधिवेशन होता है ये सूरत में होता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो रास बिहारी घोष थे। इसके अध्यक्ष जो थे रास बिहारी घोष। इस अधिवेशन की प्रमुख विशेषता ये है कि इस अधिवेशन में दो दल रहता है, एक रहता नरम दल, एक रहता गरम दल। इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों का विभाजन हो जाता है। नरम दल का और गरम दल का विभाजन हो जाता है। नरम दल और गरम दल दोनों का विभाजन हो जाता है। नरम दल और गरम दल दोनों का विभाजन हो जाता है। जो गरम दल था वो ग्रामीण से था, मतलब वो गाँव से आते थे, और जो नरम दल था वो शहर से आते थे। जैसे अगर नरम दल के बारे में हम बताएं आपको, गरम दल के बारे में बताएं तो गरम दल में जो थे लाल बाल पाल, मतलब लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी घोष। और जो नरम दल थे, नरम दल में मतलब मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, मतलब ये सब लोग थे। और फिर अगला जो अधिवेशन होता है 1907 के बाद, इसमें दोनों का विभाजन हो जाता है, नरम दल और गरम दल का। इसके बाद जो अगला अधिवेशन होता है 1911 का अधिवेशन। 1911 का अधिवेशन होता है, ये अधिवेशन कलकत्ता में होता है। कलकत्ता में होता है ये अधिवेशन। और इस अधिवेशन में जो अध्यक्षता करते हैं पंडित बिशन नारायण धर। पंडित बिशन नारायण धर नारायण जी करते हैं। और इस अधिवेशन की मुख्य विशेषता ये थी कि इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। पहली बार जनगण मन गाया गया। पहली बार जनगण मन गाया गया था इस अधिवेशन में। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, मतलब जनगण मन जो गाए वो पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर गाए 1911 के अधिवेशन में। 1911 का अधिवेशन कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। और पंडित बिशन नारायण धर इसके पहले अध्यक्ष, मतलब इसमें अध्यक्ष रहते हैं। इसके बाद जो अगला अधिवेशन होता है 1916, जो 1916 का अधिवेशन होता है ये लखनऊ में होता है।
1916 का अधिवेशन जो होता है ये लखनऊ में होता है। इसकी मुख्य विशेषता थी लखनऊ में होता है। अब इसके जो अध्यक्ष रहते हैं अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार रहते हैं इसके अध्यक्ष। मजूमदार। इस अधिवेशन की मुख्य विशेषता यह है कि इस अधिवेशन में जो नरम दल और गरम दल 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हुआ था, इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों एक हो जाते हैं। नरम दल प्लस गरम दल दोनों एक हो जाते हैं। इन दोनों को एक करने में अगर किसका हाथ था तो बाल गंगाधर तिलक का हाथ था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का हाथ था। और इस अधिवेशन में एक और मुख्य विशेषता है कि इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग दोनों एक हो जाते हैं। और इन दोनों को एक करने में अगर पूछा जाए किसका हाथ था तो कांग्रेस मतलब बाल गंगाधर तिलक और प्लस मतलब इनमें और मोहम्मद अली जिन्ना। का हाथ था। तो इस 1916 अधिवेशन में लखनऊ में अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष रहते अंबिका चरण मजूमदार और इस अधिवेशन की मुख्य विशेषता रहती है कि नरम दल और गरम दल दोनों एक हो जाता है। नरम दल बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के मतलब मेल से होता है और ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना इन दोनों के सहयोग से होता है। इसके बाद जो अगला अधिवेशन होता है 1917 का अधिवेशन। 1917 का जो अधिवेशन होता है ये होता है कलकत्ता में होता है और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं पहली महिला अध्यक्ष। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो थी एनी बेसेंट थी। और इनकी प्रमुख ये बात थी कि ये निर्विरोध थी। उन्नीस 1917 का अधिवेशन होता कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष रहती हैं एनी बेसेंट। ये निर्विरोध अध्यक्ष चुनी जाती हैं। इस अधिवेशन की यही मुख्य विशेषता थी। और जो अगला अधिवेशन होता है 1923 का अधिवेशन। 1923 का अधिवेशन ये होता है काकीनाड़ा जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। काकीनाड़ा बंगाल में पड़ता है। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, जो आगे चल के जब भारत आज़ाद हो जाता है तो पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं। अबुल कलाम आज़ाद। और इसी अधिवेशन 1923 अधिवेशन की मुख्य विशेषता ये भी है कि अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय अगर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे तो अबुल कलाम आज़ाद थे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। और जो अब अगला अधिवेशन होगा 1924 का, तो ये पेपर में कई बार आ चुका है। 1924 का अधिवेशन। 1924 का अधिवेशन। 1924 का अधिवेशन। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता का, ये अधिवेशन पहली बात बेलगांव में होता है। बेलगांव ये कर्नाटक में पड़ता है। बेलगांव जो पड़ता है 1924 का अधिवेशन होता है बेलगांव कर्नाटक में। और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं कई बार क्वेश्चन आ चुका है महात्मा गांधी। एकमात्र अधिवेशन जिसमें अध्यक्षता करते हैं गांधी जी वो था 1924 का अधिवेशन बेलगांव में अधिवेशन होता है। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं महात्मा गांधी।
बल्कि महात्मा गांधी इससे पहले कई बार, मतलब इससे पहले भाग ले चुके हैं भारतीय कांग्रेस के उसमें, लेकिन ये पहली बार अध्यक्ष चुने जाते हैं। 1901 में एक बार अब अधिवेशन में भाग लेते हैं, लेकिन उसमें अध्यक्ष नहीं रहते हैं। इसके बाद जो अगला अधिवेशन होता है 1925 का अधिवेशन, 1925 का अधिवेशन होता है, 1925 का अधिवेशन होता है कानपुर। और कानपुर में अधिवेशन होता है 1925 का, और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं, अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी रहती हैं। और इस अधिवेशन की ये भी विशेषता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर पूछ लिया था कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो सरोजिनी नायडू जी थी। जो अगला अधिवेशन होता है 1929 का अधिवेशन, 1929 का अधिवेशन, ये होता लाहौर में। 1929 का अधिवेशन होता लाहौर में, और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू रहते हैं। इसके अध्यक्ष जो रहते हैं पंडित नेहरू। इस अधिवेशन की मुख्य विशेषता ये है कि इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इस अधिवेशन में। 1929 में अधिवेशन होता है, ये होता लाहौर में, और इसके अध्यक्ष जो रहते हैं पंडित नेहरू रहते हैं, और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। इसके बाद अगला अधिवेशन होता है 1931 का। हम आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट अधिवेशन बता रहे हैं। 1930 में भी अधिवेशन होता है, 1928 में भी अधिवेशन होता है, लेकिन 1931 जो पेपर में आता है वही अधिवेशन आपको बताएंगे। 1931 का अधिवेशन ये होता है कराची में, कराची में होता है, और इसके अध्यक्ष जो रहते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रहते हैं इसके अध्यक्ष। 1931 का अधिवेशन होता है कराची में, इसके अध्यक्ष जो रहते हैं वो पटेल जी रहते हैं। और इस अधिवेशन की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें पहली बार मूल अधिकार का मांग की गए थे। मूल अधिकार का मांग किया गया था, मतलब इस अधिवेशन में। फिर और अधिवेशन होता है 1935, 36 ये सब, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। हम आपको तो 1938 का अधिवेशन, 1938 का अधिवेशन जो होता है वो होता है हरिपुरा गुजरात में। 1938 का अधिवेशन जो होता है हरिपुरा, ये गुजरात में पड़ता है हरिपुरा, और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो रहते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी रहते हैं इसके अध्यक्ष, और ये निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाते हैं। उन्नीस सौ 1938 का अधिवेशन होता है हरिपुरा गुजरात में। इसके जो अध्यक्ष रहते हैं सुभाष चंद्र बोस, ये निर्विरोध चुने जाते हैं। इसके बाद जो अगला अधिवेशन होता है 1939 का अधिवेशन। इसका अधिवेशन होता है जबलपुरी गुजरात में, जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, सॉरी जबलपुर मध्य प्रदेश में। इस अधिवेशन में दो लोग खड़े होते हैं, एक होते पट्टाभी सीतारामैया और होते सुभाष चंद्र बोस। तो इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस फिर दोबारा अध्यक्ष चुने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद जो अगला अधिवेशन होता है 1940 का अधिवेशन। 1940 का अधिवेशन, इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं अबुल कलाम आज़ाद। ये 40 से 45 तक, यही सबसे लंबे समय तक 40 से 45 तक अध्यक्ष चुने जाते हैं।
1940 से 1945 तक अबुल कलाम आज़ाद रहते हैं अध्यक्ष। इसके बाद 1946 के बाद यही पहले भारत के शिक्षा मंत्री बनते हैं। और ये सबसे इनकी मुख्य विशेषता ये कि ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहते हैं। उन्नीस सौ 40 से लेकर 1945 तक अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष रहते हैं और ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहते हैं। ये पेपर में कई बार आया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले, तो भी क्वेश्चन में तो अबुल कलाम आज़ाद ही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1940 से 1945 तक अबुल कलाम आज़ाद थे सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष। 1885 से लेके 1945 तक जितने मुख्य अधिवेशन थे वो आपको हम बता दिए। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।